यस सर। अस्सलाम वालेकुम। सेशन फोर के अंदर हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सर्च इंजन्स के हवाले से मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। सर्च इंजन्स वो प्लेटफॉर्म्स, वो वेबसाइटें जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं। इंफॉर्मेशन सर्च करने की नोयत डिफरेंट हो सकती है कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अकॉर्डिंग टू द कंटेंट सर्च इंजन वेरी करते हैं। अगर मैं कहूँ कि वीडियो सर्च इंजन जो कि जस्ट जहाँ पे वीडियोस के हवाले से डेटा सर्च किया जा रहा होता है तो उसको वीडियो सर्च इंजन कहते हैं। इसी तरह टेक्स्ट सर्च इंजन्स हैं, इमेज सर्च इंजन्स हैं जहाँ पे सिर्फ इमेजेस से रिलेटेड कंटेंट सर्च होता है। बुक्स से रिलेटेड सर्च इंजन्स पाए जाते हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली लाइब्रेरीज या उनके अंदर सिर्फ बुक्स सर्च की जा रही होती हैं। इसी तरह ऑडियो बेस्ड सर्च इंजन्स प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पे सिर्फ हम ऑडियो फाइल्स लाइक MP3 म्यूजिक या अ लॉट ऑफ अदर कंटेंट रिगार्डिंग ऑडियो वो सर्च आउट कर रहे होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक कोरा। तो ये सर्च इंजन्स की और भी बहुत सी किस्में हैं अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। बहुत से सर्च इंजन्स एग्जिस्ट करते हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री के हवाले से बात करूं कि एसईओ की हिस्ट्री ये कोई नई चीज नहीं है। आगाज इसका प्रिंट मीडिया के थ्रू हुआ। एक न्यूज़पेपर की मैं एग्जांपल दूंगा कि न्यूज़पेपर के अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं लाइक शोबिज का अलग पेज होता है, स्पोर्ट्स का सेपरेट पेज होता है, मेन पेज उसका सेपरेट होता है। इसी तरह कोई एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जो न्यूज़ या अपडेट्स होती हैं वो सेपरेट पेज पे पब्लिश हो रही होती हैं। और इवन उसके अंदर न्यूज़पेपर के अंदर एक दो ऐसे पेजेस भी होते हैं जहाँ पे अ, जो कि बकिया जात होता है बाकी न्यूज़ेस का, मतलब फुल न्यूज़ कभी भी होम पेज पे पूरी की पूरी स्टोरी या पूरी की पूरी न्यूज़ वो एक ही कंटेंट के अंदर सारी पब्लिश नहीं हो रही होती। उसका रिमेनिंग पार्ट उसका बकिया जात के अंदर अलहदा से। तो कहने का पर्पज कि कंटेंट को प्रॉपर राइट, कहने का पर्पज ये था कि ये सब चीजें प्रॉपर वे से अलाइन होती हैं। हर न्यूज को, हर इंफॉर्मेशन को उसकी स्पेसिफिक पॉइंट पे विजिबल करना ये प्रिंट मीडिया के अंदर पहले से हो रहा था। फिर टेलीकम्युनिकेशन के अंदर भी ऑप्टिमाइजेशन के फैक्टर्स को मद्देनजर रखा गया। और जब गूगल आया, जब डेटा बढ़ता चला गया, कंटेंट लोगों ने मुसलसल क्रिएट करके डिफरेंट साइट्स पे, डिफरेंट वेब पेजेस पे अपडेट करना शुरू किया, तो जैसे ही कंटेंट की तादाद वो ज्यादा हुई तो इंटरनेट इंडस्ट्री के अंदर भी ऑप्टिमाइजेशन वो सिर्फ गूगल की हद तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि अब सोशल मीडियाज एसईओ के हवाले से भी आप लोगों ने सुना है, एप्लीकेशंस एसईओ के हवाले से भी आप सुनते हैं। वो एप्लीकेशंस जो कि गूगल प्ले स्टोर के थ्रू आप डाउनलोड करते हैं या सबसे पहले सर्च करते हैं। लेट्स सपोज एक बंदा है जिसको ग्राफिक रिलेटेड कोई एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है, तो वो जब फोटो एडिटिंग टूल भी सर्च करता है तो उसके अगेंस्ट बहुत से टूल्स उसको विजिबल होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पैरामीटर्स, कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स होते हैं जिसकी वजह से वो कंटेंट जो कि टूल्स हैं या एप्लीकेशंस हैं, कोई एक एप्लीकेशन नंबर 1 पे विजिबल हो रही होती है, कोई सेकंड पे, कोई थर्ड पे। इसी तरह वो जो विजिबिलिटी है या रैंकिंग क्राइटेरिया है उसके पीछे कुछ एल्गोरिथम्स वो बेस होते हैं। हिस्ट्री से थोड़ा आगे मजीद बढ़े, हम बात करते हैं कि एसईओ क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने गुज़िश्ता सेशन के अंदर भी आपको बताया था कि हर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट लाजमी होता है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि बिजनेस डेवलपमेंट के हवाले से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता। वो बंदा 15 से 20 हजार से लेके 50 हजार 70 हजार एक एवरेज सैलरी पे हर ऑर्गेनाइजेशन के पास रिटेन हुआ हुआ होता है। लेकिन वो 9 to 5 या 9 to 3 10-12 घंटे की जॉब कर रहा होता है। उस 10-12 घंटे के अंदर उसके वसाइल या उसकी जो एफिशिएंसी लेवल है वो बहुत लिमिटेड होता है। उस लिमिटेड टाइम के अंदर वो कुछ स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म कर सकता है। फुली 100% आप कहें कि 24 आवर लाइक अ सेलमैन वो काम करे तो वो काम नहीं करता। लेकिन ये जो एसईओ है जो कि एक मार्केटिंग की टेक्टिक है, ऑर्गेनिक वे है, ये 24 घंटे एज अ सेलमैन काम करता है। वो ऐसे कि लेट्स सपोज आपने 10 कीवर्ड्स एजुकेशन से रिलेटेड या फ्रीलांसिंग कोर्सेज से रिलेटेड आप गूगल में उनको रैंक करवाने में कामयाब हो जाते हैं,
तो वो जब तक वो 10 कीवर्ड्स रैंक हैं, उसके अगेंस्ट आपकी विजिबिलिटी हाई है और उसका सर्च वॉल्यूम भी है उन कीवर्ड्स का, तो क्या होगा कि वो कंटिन्यूअसली बेसिस पे आप रात को सोए हुए हैं तब भी आपको लीड्स मिल रही होंगी, ट्रैफिक वहां पे विजिट कर रही होगी। दैट्स वाई इसको 24 आवर सेलमैन के नाम से भी जाना जाता है। फिर मैंने सर्च इंजन मार्केटिंग के हवाले से जिक्र किया था कि वो मार्केटिंग का तरीकाकार जिसमें हम सर्च इंजन्स को या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पे करते हैं फॉर विजिबिलिटी, फॉर रैंकिंग। तो एसईओ के केस में हमें पे नहीं करना पड़ता, बल्कि जो कीवर्ड्स हम रैंक करवा लेते हैं, जो कंटेंट हमारा रैंकिंग पोजीशन में होता है, वो मुसलसल नजर आ रहा होता है। बट पेड मार्केटिंग में जिस वक्त तक आप पे कर रहे होते हो सर्च इंजन्स को, जब तक पेमेंट होगी तब तक आप रैंक करोगे, जब पेमेंट खत्म हो जाएगी तो आपकी रैंकिंग खत्म हो जाएगी। अच्छा, यूट्यूब ये आपका एक अच्छा दोस्त भी है, क्योंकि इसके ऊपर जितना कंटेंट रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन या रिगार्डिंग एनीथिंग अवेलेबल है, आप उसको बेस्ट वे से यूटिलाइज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू सर्च। इसी तरह ऑलवेज पीपल फ्रेंडली जो ऑप्टिमाइजेशन होती है, एसईओ होती है, ये अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर लोगों की ही जो सर्च क्यूरीज होती हैं, उनको सर्च वॉल्यूम कि एक स्पेसिफिक पाकिस्तान में लेट्स सपोज फ्रीलांसिंग से रिलेटेड सर्च करने वाले लोग कितने हैं, तो जब हमें वो एनालिटिक्स या वो डेटा एक स्पेसिफिक मिल जाता है तो हमें आसानी हो जाती है कि हमें अपने यूजर्स के प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं। वो क्या सर्च कर रहे हैं हमें ये पता लग जाता है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, ये वो क्या चाह रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है, उनकी नीड क्या है। जब वो बंदे को पता लग जाए तो ऑब्वियसली कोई भी शख्स बेटर डिसीजंस ले सकता है रिगार्डिंग कंटेंट। इंटरनेट के हवाले से मजीद ये बताऊं कि इस वक्त कोई अराउंड 5.18 मिलियन बिलियन एक्टिव यूजर्स इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से 47% डेस्कटॉप यूजर्स हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डेस्कटॉप यूजर्स की तादाद मजीद कम होती जाएगी, क्योंकि आज भी अगर हम देखें तो एंड्रॉयड या सेल फोन्स के हवाले से हमारे जो यूजर्स हैं उनका जो ट्रेंड है वो ज्यादा पाया जाता है। डेस्कटॉप के हवाले से डे बाय डे यूसेज कम होता जा रहा है। सो हमें फोकस करना है कि जो हमारा कंटेंट है, जो हमारी वेबसाइट है, जो हमारा चैनल है यूट्यूब के हवाले से, क्या वो मोबाइल पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ्रेंडली है कि नहीं। इसी तरह आरओआई के हवाले से मैंने जिक्र किया था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कोई भी बिजनेस उसके अंदर उसको स्टार्ट करने से लेके एग्जीक्यूशन तक जितने एक्सपेंसेस उसके अंदर ऐड अप हो रहे हैं उन सबको इसके अंदर ऐड किया जाता है। मीन तमाम हर तरह के एक्सपेंसेस जो एक बिजनेस को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। बट एट द एंड ऑफ दैट प्रोसेस जो इन्वेस्टर होता है वो रिटर्न कॉल करता है कि हाँ, मैंने लेट्स सपोज एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपए लगाए, तो उस 10 लाख के अगेंस्ट पर मंथ रिटर्न क्या आ रहा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी शख्स है, चाहे वो यूट्यूबर है या वो वेबसाइट का ओनर है, जब वो अपनी एनर्जी स्पेंड कर रहा है, अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, उसके साथ साथ डिफरेंट रिसोर्सेज रिगार्डिंग मनी, इन्वेस्टमेंट, अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, तो उसके अगेंस्ट उसको रिटर्न भी चाहिए होता। अच्छा, एसईओ कंटिन्यूअसली करने का फायदा क्या है कि इससे बेसिकली लोगों के अंदर ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड होती है। ब्रांड अवेयरनेस जितनी ज्यादा बढ़ती है इतना ही लोगों के अंदर ट्रस्ट बढ़ता है। इसको एसईओ को इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो ये तमाम टेक्निक्स इनको अडॉप्ट कर रहे हैं। कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा कि उसको विदाउट एसईओ या विदाउट सर्च इंजन मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग या मार्केटिंग का कोई भी फंडामेंटल उसने ना अप्लाई किया हो और उसको ट्रैफिक मिल जाए, ऐसा मुमकिन नहीं होता। कोई ना कोई बेस जरूर होती है। एसईओ के की प्लेयर्स के हवाले से बताता चलूं कि इसमें तीन पार्टीज मेजर इन्वॉल्व होती हैं। एक तो ऑडियंस, जो लोग व्यूअर्स होते हैं वो। दूसरा चैनल क्रिएटर्स, आप सब भी कल के यूट्यूबर्स हैं, आप सब भी चैनल क्रिएटर्स हैं। दूसरे आप हैं। और तीसरा सर्च इंजन इटसेल्फ, यूट्यूब या गूगल। तो ये तीनों पार्टीज एसईओ के हवाले से की प्लेयर्स हैं जिन पे इम्पैक्ट पड़ रहा होता। अब एक वीडियो की या एक ब्लॉग की अगर एसईओ बेटर हुई होगी तो ऑडियंस के लिए उसको रीच करना या ऑडियंस के लिए उससे
फायदा हासिल करना वो इजी होगा, लोग एंगेज होंगे। चैनल क्रिएटर्स का फायदा ये होगा कि अगर प्रॉपर एसईओ की हुई है तो ऑब्वियसली उनको व्यूअर्स मिलेंगे, उनको ट्रैफिक मिलेगी। इसी तरह सर्च इंजन का बिजनेस भी ट्रैफिक से ही रिलेट करता है। कोई भी प्लेटफॉर्म है तो वो ये चीज कि हाँ जी हमारे यूजर्स कितने हैं। जब कोई भी यूजर इस प्लेटफॉर्म पे जाके टाइम स्पेंड करता है तो यूट्यूब को भी उससे रिटर्न होता है। यूट्यूब या चाहे वो गूगल ही क्यों ना हो, इनके भी डिफरेंट टेक्टिक्स हैं अर्निंग के। लाइक ये पेड एड्स के थ्रू भी अर्निंग करते हैं। अब आप लोगों जो वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, जब तक चैनल आपका मोनेटाइज नहीं होता तब तक क्या होता है कि 100% जो एड्स उन वीडियोस के ऊपर विजिबल हो रहे हैं उनके अगेंस्ट 100% रेवेन्यू वो यूट्यूब ले रहा होता है। लेकिन जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आफ्टर दैट 55% वो आपको पे करता है और 45% वो अपने पास रखता है। इसी तरह एसईओ टेक्निक्स के हवाले से मैंने बात की। चाहे वो गूगल के हवाले से आप एसईओ कर रहे हैं या यूट्यूब के हवाले से कर रहे हैं, देयर आर 3 टेक्निक्स। फर्स्ट वन इज वाइट हैट एसईओ। ये मैनुअल वे फॉरवर्ड कहलाता है, जिसके अंदर आप 100% स्पेसिफिक सर्च इंजन, जैसा कि अभी हम वीडियो एसईओ यूट्यूब एसईओ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे यूट्यूब के अकॉर्डिंगली तमाम फैक्टर्स, तमाम एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट जब किया जाएगा रिगार्डिंग मार्केटिंग, रिगार्डिंग विजिबिलिटी, तो वो वाइट हैट की टेक्निक कहलाएगी। लेकिन जब हम अपने यूट्यूब की वीडियो की मार्केटिंग फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे करने जा रहे हैं तो वहां पे हमें फेसबुक के एल्गोरिथम्स का ख्याल करना है। जब हम उसकी मार्केटिंग लेट्स सपोज एक ब्लॉग साइट medium.com के थ्रू कर रहे हैं तो हमें medium.com के एल्गोरिथम्स को फोकस करना होगा। जितनी भी वेबसाइटें हैं वो सबसे पहले तो गूगल के एल्गोरिथम्स को फॉलो करती हैं। गूगल के एल्गोरिथम्स, आफ्टर दैट उस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के अपने एल्गोरिथम्स। सो लाजमी इनको जहन में रखिएगा कि आपने वाइट हैट एसईओ के तहत अपने बिजनेस को बढ़ाना है। ये एक लॉन्ग टर्म वे फॉरवर्ड है, स्लो टेक्निक है। इसके अगेंस्ट रिस्पांस लेवल 3 to 6 मंथ्स के अंदर आता है। डेज में या आवर्स के हिसाब से व्हाइट हैट एसईओ का रिजल्ट नहीं लिया जाता। जब हम बात करते हैं ब्लैक हैट एसईओ की, तो ब्लैक हैट एसईओ वो तरीकाकार है जिसके अंदर हम 100% यूट्यूब या गूगल इनके एल्गोरिथम्स को ब्रेक करते हैं, इनके अगेंस्ट जाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हाँ जी हमारा कंटेंट फॉर 1 मंथ या फॉर 1 वीक या फॉर 1 डे 24 आवर्स उस टाइम ड्यूरेशन के लिए वो रैंक करे। उस टाइम ड्यूरेशन के अगेंस्ट हम उससे बिजनेस कलेक्ट करते हैं और वो बिजनेस एंड कर दिया जाता है। बहुत से लोग हैं जो कि ब्लैक हैट टेक्निक यूज करते हैं जिसके अंदर डिफरेंट टूल्स यूज किए जा रहे होते हैं, या वो तमाम तरीकाकार जो कि यूट्यूब या गूगल लाइक नहीं करते हैं। इसी तरह तीसरी किस्म टेक्निक इसके अंदर ग्रे हैट टेक्निक कहलाती है। ग्रे हैट बेसिकली व्हाइट हैट और ब्लैक हैट का मिक्सचर है। मीन के 50-50 हम यूट्यूब या गूगल के कवानीन को फॉलो करते हैं और 50% हम कोशिश करते हैं कि हम उन एल्गोरिथम्स को ब्रेक करने की कोशिश करें। हालांकि यूट्यूब या गूगल दोनों के केस में दोनों बिजनेसेस के पास लाखों की टीम, एक्सपर्ट्स की टीम अवेलेबल है। लेट्स सपोज हम किसी पॉइंट पे गूगल के या यूट्यूब के किसी एल्गोरिथम को ब्रेक करने में सक्सेसफुल भी हो गए, लेकिन क्या होगा कि जैसे ही ये प्लेटफॉर्म्स अपने एल्गोरिथम्स को फर्दर अपडेट करेंगे या उनकी निगाहों में हम लोग आ गए, तो वो स्पेसिफिक कंटेंट उसको डिलिस्ट कर दिया जाता है या टोटली विजिबिलिटी से ही गायब कर दिया जाता है। सो ग्रे हेड, ये लोग यूजुअली 6 माह से 1 साल की टेक्निक भी इसको यूटिलाइज करते हैं। ये भी लिमिटेड टाइम अप्रोच है। सो अगर बिजनेस करना ही है तो फिर लॉन्ग टर्म टेक्निक के मुताबिक मैनुअल वे फॉरवर्ड के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर कोई रिस्क ना हो, कोई डर ना हो, कोई खौफ खतरा ना हो, हमें वाइट हेड टेक्निक या मैनुअल अप्रोच को अडॉप्ट करना। इसके हवाले से बहुत से फैक्टर्स हैं, चाहे वो यूट्यूब के हवाले से हों चाहे वो गूगल के हवाले से हों। कुछ फैक्टर्स जो कि यूट्यूब के हवाले से मेजर मेजर कैटेगरीज हैं वो मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट की हैं। लाइक चैनल ऑप्टिमाइजेशन के अपने कुछ फैक्टर्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहले मैं अगर बात करूं ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या इन्फो पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके अंदर चैनल का नाम आ गया, चैनल का यूजर नेम आ गया, उसका जो फोटो है प्रोफाइल पिक्चर वो आ गई, चैनल आर्ट हो गया। चैनल आर्ट के बाद अगर मैं बात करूं उसकी फीचर्ड वीडियो इमेज, उसकी ट्रेलर वीडियो,
उसके डिफरेंट सेक्शंस जो कि होम पेज पे लेयर्स की फॉर्म में डिफरेंट विजिबल होते हैं, एंड अ लॉट ऑफ अदर्स, या चैनल टैग्स हो गए, चैनल का कंट्री हो गया, तो ये सारे चैनल रिलेटेड फैक्टर्स कहलाते हैं। इसी तरह वीडियो ऑप्टिमाइजेशन के अपने सेपरेट फैक्टर्स हैं, यूट्यूब के भी अपने प्लेटफॉर्म पे रहते हुए कुछ अलग से भी फैक्टर्स हैं। बैकलिंक्स, जो हम दूसरी वेबसाइट्स पे जाके, अदर प्लेटफॉर्म्स पे जाके जब अपने चैनल की मार्केटिंग करते हैं या अपने ब्लॉग की मार्केटिंग करते हैं, तो उसके लिए हम बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे होते हैं। वो तमाम बैकलिंक्स के फैक्टर्स क्या क्या हैं, क्वालिटी बैकलिंक क्या होता है या बैड बैकलिंक क्या होता है। इसी तरह आउटबाउंड या इनबाउंड, ये भी मार्केटिंग की फर्दर दो स्ट्रेटजीज हैं कि हम जो इंटरनली लिंक्स या एक्सटर्नली लिंक्स बिल्ड आउट करते हैं रिगार्डिंग मार्केटिंग, रिगार्डिंग प्रमोशन, उनके क्या क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए, या ओवरऑल रूल्स ऑफ फॉर ऑप्टिमाइजेशन, जो कि एक्सटेंडेड रूल्स हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं या क्या होने चाहिए, हम कैसे अपने चैनल के व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, उसकी रीच, उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें एसईओ फैक्टर्स के अंदर आती हैं वन बाय वन। जब हम कीवर्ड्स के बाद ऑन पेज, ऑफ पेज इनको पढ़ेंगे तो ये सारे फैक्टर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम साथ साथ आते जाएंगे, या कुछ के हवाले से मैं आपको आगाही देता जाऊंगा। इस तरह एसईओ टाइप्स मैंने बताई थी कि बेसिकली तीन टाइप्स होती हैं। एक ऑन पेज, जो कि आप उस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे रहते हुए इंप्लीमेंट करते हैं। ऑफ पेज, अदर देन उस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म, लाइक यूट्यूब की एसईओ कर रहे हैं तो यूट्यूब की ऑन पेज एसईओ ये होगी कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे रहते हुए जो फैक्टर्स हम इंप्लीमेंट करेंगे वो ऑन पेज। यूट्यूब से हट के बाकी प्लेटफॉर्म्स पे जब हम अपने चैनल की मार्केटिंग कर रहे होंगे तो वो ऑफ पेज कहलाएगी। इसी तरह कुछ टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लाइक मैं अगर बात करूं टैग्स, टैग्स कहाँ कहाँ पे लगने चाहिए, या इमेजेस या वीडियो फाइल्स, उनकी मेटा ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाती है, उनकी जियो टैगिंग कैसे की जाती है, वो टेक्निकल रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। इसी तरह वीडियो एस, अच्छा उसके बाद ये नीचे जो टेक्निकल एसईओ के बाद पांच चीजें आपको नजर आ रही हैं, जिसमें फर्स्ट वन वीडियो एसईओ, देन लोकल, फिर ऐप ऑप्टिमाइजेशन, फिर ई कॉमर्स ऑप्टिमाइजेशन। ई कॉमर्स के बारे में मैंने बताया था कि लाइक दराज, अलीबाबा, ईबे, ये तमाम वो स्टोर्स जिनके ऊपर प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं, वो साइट्स जहां प्रोडक्ट्स लिस्ट होते हैं उनको ई कॉमर्स साइट्स कहते हैं। और ई कॉमर्स ऑप्टिमाइजेशन का अपना एक वे फॉरवर्ड, अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो कि ऑलमोस्ट 19-20 ही होता है ओवरऑल एसईओ से। थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है लेकिन चेंजिंग जरूर है। इस तरह सोशल ऑप्टिमाइजेशन, सोशल प्लेटफॉर्म्स के हवाले से लाइक फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, रेडिट, इन प्लेटफॉर्म्स पे अपने कंटेंट को या खुद को कैसे, अपने बिजनेस को किस वे से, बेस्ट वे से विजिबल करवाना अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ गूगल या अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ सच सोशल मीडिया, ये सारी सोशल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कहलाता है। इसी तरह एसईओ के हवाले से मैंने पहली चीज कही थी कि आपको अपने गोल्स आइडेंटिफाई करने हैं, आप करना क्या चाह रहे हो, लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, कोई सर्विसेज सेल आउट करनी है, कोई प्रोडक्ट सेल आउट करनी है, कोई अवेयरनेस कैंपेन रन करनी है, लीड जनरेशन करनी है, करना क्या है, आपको अपने गोल्स क्लियर होने चाहिए। उसके बाद जब गोल्स क्लियर हो जाते हैं फिर आप उसके अकॉर्डिंगली कीवर्ड रिसर्च करते हो। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद कीवर्ड्स को रिफाइन किया जाता है कि वो कौन से ऐसे बेस्ट कीवर्ड्स हैं, मनी कीवर्ड्स हैं, जिनको आप अपने कंटेंट के अंदर अगर यूटिलाइज करें तो वो जल्दी किसी पोजीशन पे रैंक हो जाए। इसी तरह ऑन पेज के बाद जब ऑन पेज उसकी बेटर हो जाए, मीन कि वो लोगों को विजिबल करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए ओके हो, उसके स्टैंडर्ड्स एज पर रिक्वायर्ड क्राइटेरियाज ओके हों, तो फिर हम ऑफ पेज मार्केटिंग की तरफ बढ़ते हैं। ऑफ पेज मार्केटिंग, जिसमें हम तमाम सोशल चैनल्स के ऊपर मार्केटिंग कर रहे होते हैं, या तमाम रेलेवेंट वेबसाइट्स जहां जहां पे हम कंटेंट क्रिएट करके अपने लिए, अपने चैनल के लिए ट्रैफिक कन्वर्जन का रोल प्ले कर सकें, वो ऑफ पेज मार्केटिंग कहलाती है। उसके बाद फिर एनालिसिस होता है, एनालिटिकल अप्रोच, जो रिपोर्ट्स होती हैं, एनालिटिकल रिपोर्ट्स, उनकी स्टडी की जाती है, उन्हीं की बेस के ऊपर डिसीजंस लिए जाते हैं कि वेदर हमने आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना, या किस वे से हमने अपनी स्ट्रेटजी उसको प्लान करना है, कहाँ कहाँ पे मार्केटिंग करनी है, कहाँ पे नहीं करनी, ये क्या वे फॉरवर्ड्स है। अच्छा, उसके बाद मैंने चीज कही थी कि ये एसईओ ओवरऑल काम कैसे करती है, इसके हवाले से मैंने बताया कि सर्च सबसे पहले तो जब भी कोई भी शख्स सर्च करता है
किसी कंटेंट को, तो गूगल ये करता है कि, ये यूट्यूब ये करता है कि उसका एक क्रॉलर, ये आप ये समझ लें कि उसका एक डिजिटल बंदा, वो स्पेसिफिक उन सारे डेटा को उस टर्म के अगेंस्ट क्रॉल करता है इंफॉर्मेशन हब से, और देखता है कि उस स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब पे जाके सर्च किया हाउ टू ओपन एन अकाउंट ऑन होस्टिंगर, अब उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे पड़ा होगा, वो क्रॉलर उन तमाम कंटेंट को जाके क्रॉल करेगा, और उसके बाद रेलेवेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो क्यूरी अपनी सर्च की, उसके अकॉर्डिंगली जो बेस्ट कंटेंट होगा अकॉर्डिंग टू द आई ऑफ गूगल, उसको वो अपने सर्च रिजल्ट्स के अंदर शो कर देगा। नाउ ये सर्च रिजल्ट्स क्या होते हैं, इसके हवाले से मैंने बताया था कि जब कोई क्यूरी सर्च की जाती है, जो जो फर्स्ट पेज पे तमाम रिजल्ट्स विजिबल होते हैं, उसको सर्च इंजन रिजल्ट पेज के नाम से जाना जाता है उस पेज को। तो उन सर्च के अंदर वो कुछ एल्गोरिथम्स या कुछ फैक्टर्स की बेसिस के ऊपर वो डेटा, फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड फर्स्ट पेज पे टोटल 10 रिजल्ट्स, उनके क्राइटेरियाज हैं। इसी तरह बात की निश की, कि निश क्या होती है। निश मैंने बताया था कि बेसिकली आपकी स्किल लेवल, आपकी एक्सपर्टी लेवल, जिसके अंदर आप एक्सपर्ट हैं या जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपका निश कहलाती है। निश यूजुअली दो किस्म की होती है, एक मैक्रो लेवल और एक माइक्रो लेवल। मैक्रो बड़े पैमाने पे उसको कहा जाता है, माइक्रो उसकी मजीद छोटी। लाइक मैं अगर बात करूं, ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ मैक्रो लेवल निश, बट जब हम बात करें लोगो डिजाइनिंग, तो लोगो डिजाइनिंग माइक्रो लेवल आ गया। इवन लोगो डिजाइनिंग के अंदर मजीद अगर हम देखें, मिनिमलिस्ट लोगो, अब एक बंदा जो सिर्फ मिनिमलिस्ट लोगो की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो माइक्रो निश में आएगा। या एसईओ की ही एग्जांपल लें, यूट्यूब एसईओ, यूट्यूब एसईओ मैक्रो लेवल निश स्किल है। इसी तरह अगर मैं बात करूं जस्ट कैप्शंस या सब टाइटल, ठीक है, उससे रिलेटेड मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो माइक्रो लेवल निश होगी। अच्छा, काम कोई भी छोटा नहीं है। मैं अगर यहाँ पे कोट करता चलूं कि ये जो मैंने अभी जिक्र किया, कैप्शंस, ये सब टाइटल्स, इसके हवाले से भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या नॉन ट्रेडिशनल हो, वहां पे वर्क अवेलेबल होता है। और ये एक ऐसा काम है जिसके अंदर 2 से ढाई घंटे की अगर आपको वीडियो दी जा रही है और आपने अच्छी बिडिंग की, अच्छा क्लाइंट आपको मिल गया, तो आप 200 से 250 डॉलर जस्ट एक एक इस सर्विस के अगेंस्ट भी चार्ज करते हो, और लोग कर रहे हैं। इसी तरह मैंने बताया कि निश दो ही कैटेगरीज के अंदर हो सकती है, ये तो एजुकेशनल होगी या एंटरटेनमेंट बेस्ड होगी। अगर तो वो एजुकेशनल है, तो फिर उसको एजुकेशनल ही रखें। ये ना हो कि एजुकेशनल निश के चैनल के अंदर आप फूड से रिलेटेड, ट्रेवलिंग से रिलेटेड वीडियोस, कंटेंट वो भी अपडेट करना शुरू कर दें, तो वो अच्छी चीज नहीं होगी, वो एक खिचड़ी बन जाएगी, और खिचड़ी कोई पसंद नहीं करता। इसी तरह एंटरटेनमेंट की अगर कैटेगरी है, तो उसके अंदर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चैनल्स हों। आप लोग अगर देखें, इस वक्त जितने भी यूट्यूबर्स हैं, लाइक ब्रायन डी, नील पटेल, हिशाम सरवर, एच एजुकेट, ठीक है, और फ्यू अदर्स जो कि फेमस हैं, वेल नोन है, उनकी यूट्यूब के ऊपर एक ही कैटेगरी है। ये नहीं है कि उन्होंने टूरिज्म से रिलेटेड भी वीडियोस वहां पे अपडेट कर दी, कुकिंग से रिलेटेड भी डाल दी, गेमिंग से रिलेटेड भी डाल दी। नहीं, वो एक स्पेसिफिक निश के अंदर रहते हुए कंटेंट अपलोड करते हैं। इसी तरह जब आप चैनल क्रिएट करते हैं, वो इंडिविजुअल हो सकता है, वो फॉर योर बिजनेस हो सकता है, वो किड्स से रिलेटेड हो सकता है। बट किड्स से रिलेटेड मैंने कहा था व्यूअर्स ज्यादा होते हैं, लेकिन उसकी जो रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न, वो कम। इसी तरह कुछ कैटेगरीज मैंने आप लोगों से मेंशन की थी, बताई थी। कैटेगरीज बेतहाशा हो सकती हैं, जिनमें से चंद एक कैटेगरीज मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। इवन हर एक कैटेगरी के अंदर मजीद कई कैटेगरीज भी फॉल करती हैं, लाइक गेमिंग, कुकिंग। अब गेमिंग के अंदर बेतहाशा गेम्स हैं, लाइक मैं अगर बात करूं पबजी या फ्री फायर या लॉट ऑफ अदर गेम्स, चेस, डिफरेंट चैनल्स एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट गेम टू गेम चैनल्स अवेलेबल हैं गेमिंग से रिलेटेड। इसी तरह कुकिंग है, टूरिज्म है, मोटिवेशनल, एसएमआर के हवाले से मैंने बताया था कि वो वीडियोस जो कि जिनके अंदर जस्ट साउंड पे फोकस किया जा रहा है। कुछ ऐसी वीडियोस हैं, लाइक कुछ ऐसे यूट्यूबर्स जो कि बर्फ आइस खा रहे होते हैं, और उसकी जस्ट साउंड को रिकॉर्ड किया जा रहा होता है, और सिर्फ वो बर्फ दिखाई जा रही होती है, वो फ्रीजर की बर्फ हो या लाइक वट एवर एल्स, एसएमआर साउंड, किसी भी किस्म की साउंड।
उससे रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी, फैशन, पेट्स, न्यूज, इसी तरह रिव्यूज, एफिलिएट, कैश काउ एंड सो ऑन। इसके अलावा भी बहुत सी कैटेगरीज हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी। लेकिन अगर आपकी स्पोर्ट्स की कैटेगरी है तो यू हैव टू क्रिएट कंटेंट स्पेसिफिकली रिगार्डिंग स्पोर्ट्स इफ रिलेटेड विद हेल्थ। अब हेल्थ भी एक मैक्रो लेवल नेशन। मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल कोट करता चलूं, मेरे क्लाइंट थे डॉक्टर शाहिद नदीम, डायबिटोलॉजिस्ट। अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें डॉक्टर शाहिद नदीम, तो आपको फर्स्ट टॉप ऑफ द लिस्ट वो नजर आएंगे। उनके चैनल के अंदर सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज से रिलेटेड कंटेंट, डायबिटीज से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की गई हैं। ये नहीं कि ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड। अब हेल्थ की भी बेतहाशा मजीद माइक्रो लेवल उसकी सेगमेंट्स हैं, और इसी तरह डिफरेंट बाकी कैटेगरीज आपको नजर आ रही हैं। अच्छा, मजीद थोड़ा सा व्हाट आर कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के हवाले से मैंने बताया था वो तमाम क्यूरीज जो आप यूट्यूब में जाके सर्च करते हैं या गूगल में जाके सर्च करते हैं, जिससे रिलेटेड या तो आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या आप कोई चीज परचेज करना चाह रहे हैं, उसके हवाले से आप इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, या फिर आप किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म को रीच आउट करना चाह रहे हैं रिगार्डिंग, मैंने बात की थी नेविगेशनल कीवर्ड्स के हवाले से। तो इस किस्म के तमाम वो क्यूरीज जो कि आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च इंजन में जाके सर्च करते हैं, वो कीवर्ड्स कहलाते हैं। कीवर्ड्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम सर्च टाइप के हवाले से, सर्च कहते हैं तलाश करना, तो तलाश करने की जो टाइप्स हैं लोगों के हवाले से वो क्या क्या हो सकती हैं, उसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कि कुछ लोग हैं जो कि आके क्यूरीज टाइप करते हैं, सर्च करते हैं रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। कुछ लोग हैं जो कि रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन्स करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो कुछ बाय करना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं या डिस्काउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं। लाइक दैट वो कीवर्ड्स, वो क्यूरीज ट्रांजेक्शनल क्यूरीज कहलाती हैं। इसी तरह वो क्यूरीज जो किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म तक पहुंचना चाह रही हैं, उस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कंटेंट को सर्च कर रही हैं, वो नेविगेशनल क्यूरीज कहलाती हैं। नेविगेशनल की टर्म गूगल मैप्स के अंदर अगर आप लोगों ने यूज किया हो तो वहां पे भी नेविगेशन का वर्ड आता है, मीन एक स्पेसिफिक रास्ता दे। अच्छा, मजीद आगे बढ़ेंगे। कीवर्ड टाइप्स मैंने बताया था, तीन कीवर्ड की टाइप होती हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स जिसमें एक या दो वर्ड्स हो, प्रॉपर सेंस ना हो, और लाइक डिजिटल मार्केटिंग या सिर्फ डिजिटल। इसी तरह मीडियम टेल जिसका कंपटीशन लेवल एज कम्पेयर टू शॉर्ट टेल कम होता है, लेकिन उसको रैंक करवाना एज कंपेयर टू शॉर्ट टेल इजी होगा, क्योंकि उसका कंपटीशन कम है। तो कंपटीशन कम होगा तो विजिबिलिटी के चांसेस भी बेटर होंगे। लेकिन स्टिल थ्री वर्ड्स के अंदर भी कंपटीशन हाई होता है। लाइक मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की बात करूं तो वर्ल्ड वाइड कंपटीशन आएगा। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज वर्ल्ड वाइड कंपटीशन आएगा। बट जब हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की तरफ जाएंगे, फोर और मोर देन फोर वर्ड्स, लाइक मैं बात करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन एप्टाबाद या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पाकिस्तान, तो अब क्या हो गया, उसको स्पेसिफिक कर दिया गया। जैसे ही वर्ड्स बढ़ेंगे, लॉन्ग टेल की वर्ड्स होंगे, उनका कंपटीशन कम होगा, उनका सर्च वॉल्यूम कम होगा, बट दैट कुड बी इजीली रैंक। उनको आसानी के साथ आप रैंक करवा सकते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड कैटेगरीज मैंने बताई थी, एक सीड कीवर्ड या प्राइमरी कीवर्ड होता है। लाइक डिजिटल मार्केटिंग इज अ प्राइमरी कीवर्ड, और इसके अगेंस्ट जो मजीद एडिशन या फ्रंट पे या एंड पे लगाने से, लाइक बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर्स। अब ये जो मजीद कीवर्ड्स इसके साथ, पहले बेसिक कीवर्ड सीड कीवर्ड वाज डिजिटल मार्केटिंग, जितने बाकी अल्फाज इसी एक कीवर्ड के साथ बाकी मिलके बन रहे हैं, ये जितने मैंने आपको बताए वो सेकेंडरी कीवर्ड्स कहलाते हैं। इन चीजों को सर्च आउट करने के लिए परेशान होना नहीं है। इसके लिए कुछ टूल्स होते हैं जिन टूल्स को हम आगे यूज करेंगे। आज के दिन में हम यूज करेंगे, फर्स्ट वन इज गूगल ट्रेंड्स। अच्छा, एक स्लाइड मजीद, इसकी एक दो स्लाइड्स रह गई हैं। कीवर्ड्स इंटेंट, इसका मैं पहले बता चुका हूँ। नेविगेशनल कीवर्ड्स क्या होता है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स क्या है, ये ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स क्या है। इनके हवाले से आप मजीद थोड़ा सा गूगल करें या यूट्यूब करें तो आपको मजीद आसानी हो जाएगी, या पता लग जाएगा कि कीवर्ड्स की मजीद कौन कौन सी टाइप्स। अच्छा, एसईओ टूल्स के हवाले से मैंने जिक्र किया। हम कीवर्ड प्लानर, गूगल कीवर्ड प्लानर यहाँ पे देखेंगे, उसको स्टडी करेंगे। उबर सजेस्ट को जानेंगे, कीवर्ड एवरीवेयर को जानेंगे, विड आईक्यू या ट्यूब बडी जो कि स्पेसिफिकली दो टूल्स हैं रिगार्डिंग यूट्यूब,
इनको देखेंगे, इस तरह गूगल ट्रेंड्स, इस टूल को अंडरस्टैंड करेंगे, यूज करेंगे कि हाँ जी हम इनके थ्रू क्या क्या काम कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को फर्दर एक लिंक शेयर करता हूँ, और उस लिंक के अंदर हम लोग सबसे पहले गूगल ट्रेंड्स से आगाज करेंगे। ये जो पहले जितनी स्लाइड्स मैंने आप लोगों को कवर करवाई, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि गुज़श्ता कल की रिकॉर्डिंग वो प्रॉपर नहीं हो पाई थी, दैट्स वाई मैंने आज फिर इसको रिपीट किया शॉर्टली, और ये आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जल्द शेयर किए कर दिया जाएगा। इस हवाले से किसी की कोई क्यूरी हो जो अभी तक मैंने बताया है तो वो पूछ सकता है। 3 मिनट हैं, देन हम गूगल ट्रेंड्स की तरफ बढ़ेंगे नए लिंक के साथ। अच्छा, आज माशाल्लाह सब फीमेल्स ही स्टूडेंट्स आई हुई हैं, मेल्स सारे गायब हैं। आसमा राशिद। नहीं सुबह लगता। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सलाम होगी। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपने प्रीवियस तमाम लेक्चर्स जो रिकॉर्डिंग्स मैंने शेयर की थी उनको सुन लिया? आज तो गलबन आप लेट आई हैं। अच्छा, कल का भी नहीं सुना। कल क्लास लेफ्ट हो गई थी। कल वाला आज मैंने ये रिपीट किया है, इसकी और रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। अलबत्ता अभी जो सेकंड लिंक मैं शेयर करूंगा वो आज वाला मजीद कंटिन्यूस होगा कि मजीद आज के दिन में नई चीज क्या थी, वो ये सेकंड सेशन होगा हमारा। सर आज भी काफी लेट हुआ है, मैं सुन नहीं पाई कुछ खास। चलें, इसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग के थ्रू फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। सर मॉर्निंग में टाइम होता है मेरे पास, तो फिर मैं डबल टाइम करके तो सुन लेती हूँ या मतलब समझ लेती हूँ उसको। राइट, इवनिंग में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है मेरी साइड से। राइट, राइट, राइट। चले, कोई इशू नहीं है। अनीला अल्ताफ। मैसेज कुछ आया है, अजान। चले, मैं आपके साथ नया लिंक शेयर करता हूँ 5 मिनट बाद, तब तक अजान भी हो जाए और आप लोग भी थोड़े से रिलैक्स हो जाएं। मीनवाइल फिर हम गूगल ट्रेंड्स एंड गूगल कीवर्ड प्लानर, आज ये दो टूल स्टडी करेंगे। जज़ाकल्लाह।